हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने पीएमओ क्लासेस में एक नए चैप्टर के साथ जो पिछले ही चैप्टर से संबंधित है। आज का चैप्टर जिसका शीर्षक है गलिवर एंड द लिलीपुटियंस। पिछले सप्ताह हमने अ वंडरफुल प्लेस के बारे में पढ़ा था। आज गलिवर एंड द लिलीपुटियंस भी एक ऐसी ही वंडरफुल प्लेस है जहाँ बहुत अजीब व गरीब लोग रहते हैं। अजीब व गरीब इस मायने में क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। हम सामान्य दिखने वाले लोग भी उनके लिए बहुत विशालकाय प्राणी हैं। तो कैसे गुलिवर जब वहाँ फंसता है तो वहाँ के लोग उनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, और गुलिवर क्या वहाँ से निकलता है तो कैसे निकलता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे जुड़कर इसे समझने का प्रयास करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को जिसका टाइटल है गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। Before going to start this chapter, let's know something about the author of this story. The name of the author is Jonathan Swift. Jonathan Swift, a famous English novelist who has written so many novels. In his novels, one of the famous novels is Gulliver's Travels. Gulliver's Travels, in which there are 6 accounts of the travels of Gulliver. जोनाथन स्विफ्ट अंग्रेजी के एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। उनके लिखे गए उपन्यासों में से एक जो सबसे लोकप्रिय उपन्यास वो गुलिवर्स की यात्रा। गुलिवर्स की वो यात्रा जिसमें उसके 6 खाते थे। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में और आगे। डू यू नो, हैव यू एवर सीन अ पपेट और डॉल ऑफ 6 inches? How will you react when they become alive? Now read a story of a land of small people. क्या आप जानते हैं, आपने कभी कठपुतली या एक 6 इंच की छोटी सी गुड़िया देखी है? सोचिए अगर क्या होगा अगर ये सब जीवित हो जाएं। आइए इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ते हैं जिसमें एक छोटे छोटे लोग, 6-6 इंच के छोटे छोटे लोगों की धरती है वो। रीड एंड एंजॉय। पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। गुलिवर was a born sailor. He was from England. गुलिवर जन्म से ही नाविक था जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। Once a very strong storm arose in the sea. He lost his control and the ship hit a rock and broke into pieces. एक बार वो अपनी समुद्र की यात्रा पे था। उस समुद्र के बीच में एक भयंकर तूफान आया जिसकी वजह से गुलिवर का जो नियंत्रण था उसके नाव पे, उसके जहाज पे, वो असंतुलित हो गया, बिगड़ गया और नाव जो है वो एक चट्टान से टकराने की वजह से चूर चूर हो गई और टुकड़े टुकड़े हो गए। Somehow Gulliver swam to the shore. किसी तरह से गुलिवर तैर करके किनारे तक पहुंचता है। He got tired and fell asleep. वह थक चुका होता है इतना कि वो किनारे पे पहुंचकर सो जाता है। When he woke up, he was unable to move. जब वो जगता है, जब उसकी आंखें खुलती है तो वह हिल पाने में सक्षम नहीं होता। He found himself tied by ropes. वो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। His hair was pinned to the ground. जो उसके हेयर, बाल है, वो जमीन, धरती से पिन कर दिए गए होते हैं, मतलब अटैच्ड कर दिए गए होते हैं। It was strange that there were many little people around him. मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि उनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं।
ऑल वेयर अबाउट 6 इंचेस टॉल, और सबकी हाइट जो है वो लगभग 6 इंच ही लंबी थी। दे क्लाइम्ड ऑन they climbed onto his legs using a ladder and walked on his body. वो गुलिवर के पैरों पे चढ़ते हैं, सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ियों पे चढ़ के उसके शरीर पे चढ़ते हैं, एंड वॉकड ऑन हिज बॉडी, और उसके शरीर पे वो वॉक करते हैं, मतलब चलते हैं या टहलते हैं। They had carried bows and arrows in their hands. साथ ही उनके हाथों में तीर और धनुष भी है। Gulliver gave a loud shout and broke away the strong ropes. Gulliver जोर से आवाज देता, चिल्लाता है, और जो वो मजबूत रस्सी है उसे वो तोड़ देता है। The little man shouted at once and shot their little arrows into him. और ये जो छोटे छोटे लोग हैं वो भी सभी एक साथ चिल्लाते हैं और सभी अपने तीर का निशाना जो है वो गुलिवर की तरफ लगा देते हैं। ऐसा गुलिवर raised his hand and asked, Who are you? तभी गुलिवर क्या करता है, अपने हाथों को उठाता है और कहता है, आप कौन है? One of them replied, उनमें से एक, ये जो हमारे 6 इंच के छोटे छोटे लोग हैं उन्हीं में से एक जवाब देता है। क्या जवाब देते हैं? We are Lilliputians and this is the land of Lilliput. हम लिलीपुटियंस है और ये लिलीपुट की धरती है। We know that you are a demon and have been sent by our enemies to destroy our land. मुझे पता है कि तुम एक राक्षस हो और तुम्हें हमारे शत्रुओं के द्वारा भेजा गया है हमारी धरती को बर्बाद करने के लिए। गुलिवर सेड, तभी गुलिवर जो है वो कहता है, No, I am not a demon. नहीं, मैं राक्षस नहीं हूँ। I have not been sent by your enemies. और ना ही मैं आपके शत्रुओं के द्वारा मुझे भेजा गया है। आई एम अ सेलर, मैं एक नाविक हूँ। माई शिप हिट अ रॉक एंड ब्रोक इनटू पीसेस, मेरा नाव चट्टान से टकरा गया था और वो टूट चुका था। ऑल माई कॉम्पेनियंस डाइड, मेरे सभी सहयात्री जो थे वो मारे जा चुके हैं। समहाउ आई मैनेज टू सेव माई लाइफ, और मैंने अपने लाइफ को किसी तरह से बचाया है। वन ऑफ देम आस्क्ड एन इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, तभी उनमें से एक फिर एक बुद्धिमानी का प्रश्न करता है। कौन सा प्रश्न? इफ यू आर नॉट अ जाइंट, यदि तुम दानव नहीं हो, टेल मी वन थिंग्स, व्हाई आर यू सो टॉल, तब मुझे एक बात बताओ कि तुम इतने लंबे क्यों हो। इंटरेस्टिंग। गुलिवर बिगन टू लाफ एंड आस्क्ड, गुलिवर जो है वो हंसना शुरू कहता है, उसे हंसी आती है, वो हंसता है और फिर वो कहता है, व्हाई आर यू पीपल सो स्मॉल, तुम लोग इतने छोटे छोटे क्यों हो। बोथ ऑफ देम बिगन टू लाफ, तभी दोनों तरफ के लोग जो है वो हंसने लग जाते हैं, जैसे आप और मैं अभी हंस रहे हैं। गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड सो ही सेड, आई नीड सम फूड, चूंकि गुलिवर बहुत ज़्यादा भूखा था तो उसने कहा कि आई नीड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है। They brought a plate full of lunch, वो खाने से भरी थाली लेकर के आए। He finished all at once, गुलिवर ने उसे तुरंत खा लिया। He still felt hungry, उसे खाने के बावजूद गुलिवर अभी भी अपने आप को भूखा महसूस कर रहा था। He demanded more food, और उसने और अधिक खाने की मांग की, उसने और अधिक खाना मंगाया। More than 100 people brought basket of meats and loaves of bread. 100 से भी अधिक लोग जो थे वो क्या है, बास्केट ऑफ मीट, मीट की बास्केट्स और loaves of bread, ब्रेड का एक बड़ा सारा टुकड़ा, loaves of bread बड़ा सा ब्रेड होता है जिसे तोड़ कर खाया जाता है, वो लेकर के आए। He put 3 to 4 loaves into his mouth at a time. वो एक बार में 3 से 4 रोटियां जो है वो अपने मुंह में डाल ले रहा था। The tiny people were surprised to see him, और ये जो छोटे छोटे लोग थे उसे देख करके काफी आश्चर्यचकित भी हो रहे थे। Now Gulliver was to face the king, but he went to sleep after eating. अब गुलिवर को राजा से मिलने का समय था, परंतु खाना खाने के बाद गुलिवर फिर से एक बार सो जाता है। The king wanted to meet him. He said, Where is the giant enemy? जो राजा है, उस लिलीपुट की धरती का जो राजा है, वो गुलिवर से मिलना चाहता है और पूछता है, कहाँ है वो हमारा जाइंट एनिमी, मतलब एक वो दानव रूपी शत्रु।
दे रिप्लाइड, ही इज स्लीपिंग आवर मैजेस्टी, वो सो रहा है आका, हमारे मालिक। द किंग शाउटेड, ब्रिंग हिम बिफोर मी, तभी वो राजा जो है वो चिल्लाता है और कहता है जाओ उसे मेरे सामने लेकर आओ। द लिटिल पीपल फेल टू अवेक हिम एंड सो दे मेड अ बिग प्लेटफॉर्म विथ व्हील्स, वे जो छोटे छोटे लोग थे वो उसे जगाने में असफल होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं। दे लिफ्टेड गुलिवर ऑन टू द प्लेटफॉर्म, और वो गुलिवर को उठा करके उस प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं। 100 ऑफ हॉर्सेस पुल्ड द प्लेटफॉर्म, 100 घोड़े उस प्लेटफॉर्म को खींचते हैं, एक गाड़ी बन जाती है, उसे खींचते हैं। द किंग टोल्ड हिज मैन टू मेक अ बिग बेड, जो राजा है वो अपने आदमियों से कहता है कि एक बड़ा सा बेड बनाया जाए। दे टुक 600 बेड्स एंड ज्वाइंड देम टुगेदर, वे एक साथ में 600 बिस्तर को लाते हैं और जोड़कर एक बड़ा सा बेड बनाते हैं। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ बेड एंड ड्रेस, और उसे वो बिस्तर और ड्रेस दी जाती है। एज द डे पास्ड, जैसे जैसे दिन गुजरता है, द लिटिल पीपल फाउंड हिम हार्मलेस, ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। इस गुलिवर से, इस दानव रूपी मानव से वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसी जो संभावना उनके मन में थी वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वंस एन एनिमी कंट्री अटैक द लिलिपुटियंस, गुलिवर हेल्प्ड देम अगेंस्ट देयर एनिमीज, एक बार जब पड़ोस के किसी देश ने लिलीपुट की धरती पे आक्रमण किया, तब ये गुलिवर उस शत्रुओं से लड़ने में इनकी मदद की। द किंग प्रेज्ड हिम एंड सेड, राजा ने प्रशंसा करते हुए कहा, ओह माय डियर फ्रेंड्स गुलिवर, आस्क व्हाट डू यू वांट एज रिवॉर्ड, ओह मेरे प्यारे मित्र गुलिवर, बताओ तुम्हें पुरस्कार में क्या चाहिए। गुलिवर सेड, ओह माय लॉर्ड, आई विश टू लीव लिलीपुट एंड गो बैक होम, माय लॉर्ड, मैं लिलीपुट की धरती को छोड़कर अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। द किंग ग्रांटेड हिम परमिशंस, राजा उसे जाने की आज्ञा देते हैं। फॉर्चुनेटली ही फाउंड अ बोट फ्लोटिंग नियर द सी शोर, तभी भाग्यवश उसे समुद्र के किनारे एक नाव जाती हुई दिखाई देती है। ही राइज्ड हिज हैंड टू कैच द क्रूमैन्स अटेंशंस, क्रूमैन्स जो उस नाव पे सवार लोग थे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गुलिवर अपने हाथ को हवा में लहराता है। द बोट केम टू हिम, और वो बोट उसके पास आ जाता है। द किंग एंड द लिलीपुटियंस बिकम इमोशनल, विदाई के समय वो जो हमारे राजा थे और जो लिलीपुटियंस जो बाकी छोटे छोटे लोग थे वो थोड़े भावुक भी हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। दे हग्ड एंड शेड टीयर्स, सभी उन्हें गले लगाते हैं, उनके आंखों से आंसू भी निकलता है। इवेंचुअली दे बेड फेयरवेल टू हिम, और वो सब मिलकर उन्हें एक बहुत बड़ी विदाई देते हैं। इन दिस वे ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, और इस तरह से वो जो गुलिवर है वो वापस अपने देश इंग्लैंड चला जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से गुलिवर अपने नाव से एक टापू पर पहुंच जाता है, एक लिलीपुट की धरती पर पहुंच जाता है, जहां उसके साथ एक अजीब सा व्यवहार होता है, परंतु उसकी व्यवहार और उसके अपने बुद्धिमत्ता से वो वहाँ से राजा की मदद से बाहर निकल करके वापस अपने देश इंग्लैंड चला जाता है। हम अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए ये कहेंगे कि आप अपने इस वीडियो को देखें, अपने किताब से इस स्टोरी को फिर से पढ़ें, और हमारे अगले वीडियो में आप फिर से जुड़ें जो इस पार्ट से जुड़ा प्रश्न उत्तर से संबंधित होगा। आपके इस चैप्टर के स्टोरी PDF फॉर्म में इस डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप जब चाहे जितना चाहे उसे पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू।